सुप्रभातम। कक्षा तृतीया चतुर्दशः पाठः। पाठस्य नाम सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर वचन, अच्छी बातें, ये भी बोल सकते हैं इसको। सबसे पहला श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ क्या है? अभिवादनशीलस्य अर्थात दूसरों का अभिवादन करने वाला, दूसरों को नमस्कार करने वाला, दूसरों का आदर करने वाला, और शीलस्य जिसमें गुस्से का बिल्कुल भी अंश ना हो, जो बहुत शांत हो। नित्यम, नित्यम क्या होता है? हर रोज, दिन प्रतिदिन। वृद्धोपसेविनम, वृद्ध मतलब जो बड़े होते हैं, उपसेविनम उनकी सेवा करने वाला, जो क्या हो? दूसरों को नमस्कार करने वाला हो, दूसरों का आदर करने वाला हो। दूसरा, स्वभाव जिसका शांत हो, गुस्सा ना हो। ये दो बातें। तीसरी बात, नित्यम हर रोज क्या करता हो? बड़ों की सेवा करता हो। ऐसे जो लोग होते हैं इनका क्या होता है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजें उन लोगों की बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है। विद्या बढ़ने से यहाँ पर क्या है कि उसकी उन्नति होती है, योग्यता आती है उसमें, और उसका जो ज्ञान है वो बढ़ता है। यश और बल। यश क्या है? लोग उनको जानने लगते हैं, वो यश है उसका, और उसके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। और बल, उसमें जो ताकत है वो उसमें अच्छी भली प्रकार से आ जाती है। अगला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नं सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पृथिव्यां की पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, त्रीणि मतलब तीन, रत्नानि रत्न। पृथ्वी पर, इस धरती पर तीन प्रकार के रत्न ही पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? जलम, जल जिसको हम पीते हैं। अन्नम, अन्न, भोजन, खाना जिसको हम खाते हैं। सुभाषितम, और तीसरी बात है सुंदर वचन, अच्छी बातें, सुंदर वाणी। ये तीन चीजें ही पृथ्वी पर रत्न माने गए हैं। मूढ़ी, जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं? पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को क्या मानते हैं? रत्न समझकर उनके पीछे भागते रहते हैं, या पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दे देते हैं। आगे है, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब यहाँ पर क्या बात आई है? विद्यार्थी के बारे में आई है कि विद्यार्थी कैसा हो? जिसकी काक चेष्टा, काक मतलब कौवा, कौवे की तरह उसकी चेष्टा हो। कौवा हर समय भोजन प्राप्त करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करता है। ऐसी उसकी चेष्टा मतलब प्रयास हो। वो क्या करता है? भोजन प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयास करता है।
बको ध्यानम, और बक मतलब बगुला, ध्यान उसका कैसा हो, बगुले की तरह हो। बगुला क्या करता है, पानी में बैठकर जो उसका शिकार होता है मछलियां, उसको एकटक एक नजर से देखता रहता है, और जैसे ही कोई मछली आती है उसको बगुला अपनी चोंच में पकड़ लेता है। मतलब ध्यान केंद्र, विद्यार्थी का ध्यान एक जगह केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन का सबसे पहला लक्ष्य होता है पढ़ाई, और उसी पढ़ाई को करने के लिए यहां पर इनकी संज्ञा दी गई है कि काक चेष्टा की कौवे की तरह उसको प्रयास करना चाहिए। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान लगाना चाहिए। श्वान निद्रा, श्वान का अर्थ होता है कुत्ता, कुत्ते की जैसी उसकी नींद हो। आप सबने देखा होगा जिन्होंने कुत्ते पाले हुए हैं, वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा भी शोर या किसी भी प्रकार का कोई खड़का खटखट कुछ भी हो, कुत्ता साथ के साथ उठ के खड़ा हो जाता है। वही बात यहां पर कही गई है कि विद्यार्थी की नींद ऐसी हो कि उसको थोड़ा सा कोई उठाए और वो साथ के साथ उठ जाए। अल्पाहारी, अल्प आहारी का अर्थ यहां पर है कम भोजन करने वाला। और गृह त्यागी, गृह त्यागी का अर्थ है यहां पर घर को हर समय छोड़ने के लिए तत्पर रहने वाला, कि पढ़ाई के लिए उसको यदि कुछ ऐसा भी करना पड़े तो वो कर सके। अल्पाहारी क्यों कहा गया है, अल्पाहारी इसलिए कहा गया है कि कम भोजन करोगे तो निद्रा कम आएगी, तो पढ़ाई में ध्यान अच्छा लगेगा। इसके बाद विद्यार्थी पंच लक्षणम, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होते हैं। जिनके पास ये 5 लक्षण हैं, सही मायने में उसको ही विद्यार्थी कहलाने का हक है। अगला है अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। यहां पर क्या कहा गया है कि अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या प्राप्त नहीं होती। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसको विद्या प्राप्त नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो धन नहीं कमा सकता। अगली बात है अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है तो उसका कोई मित्र भी नहीं होगा। अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसके पास कोई मित्र नहीं है उसको कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। नीचे इसके शब्दार्थ दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आशा है आप सबको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।